नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? कब से हमारी बातें छुपकर सुन रही हो? क्या यही तहजीब सिखाए हैं तुम्हारे घर वालों ने कि दूसरों की बातों को कान लगाकर सुनना? किसी की बातों को इस तरह सुनना अच्छी बात नहीं होती। दरअसल सरला देवी अपनी मनपसंद सास बहू वाली सीरियल में डूबी थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह धीरे से बड़बड़ाई, अब कौन आ गया इस वक्त? और कहते हुए वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अपनी बेटी पलक को देखकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। वह मुस्कुराकर बोली, अरे बेटी, तुम कितने दिनों बाद आई हो? और भावुक होकर उसे गले लगा लिया। घर के अंदर कदम रखते ही पलक की नजर हॉल में पड़ी, जिसमें सारा सामान जगह जगह बिखरा हुआ था। उसने तुनक कर कहा, माँ, यह क्या हाल बना रखा है घर का? भाभी झाड़ू पोछा नहीं करती हैं क्या? दरअसल बहू तो घर की साफ सफाई करके अपने ऑफिस चली गई है, लेकिन सरला देवी चने खाते हुए उसके छिलके जमीन पर ही गिराती जा रही थीं। हॉल में उनके कुछ कपड़े भी इधर उधर फैले हुए थे। स्थिति थोड़ी असहज हो गई, पर सरला देवी ने बात को फौरन संभालते हुए लंबी सांस ली और कहा, क्या बताऊं बेटी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तेरे जैसी बहू कहाँ नसीब होती है सबको। ये तो पूरे दिन तैयार होकर बाहर घूमती रहती है, ना घर की चिंता ना सास की फिक्र। और अब मेरी भी उम्र हो चली है, तू ही बता मैं अकेली कितना कर लूंगी। यह सुनकर पलक अपनी माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, भाभी ऑफिस से आएंगी तो मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि इस तरह घर गंदा रखना ठीक नहीं। सोचो, अभी कोई अचानक मेहमान आ जाए तो क्या होगा? वह तो यही सोचेगा ना कि कितने गंदे तरीके से रहते हैं। सरला देवी को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, पर उन्होंने बात पलटते हुए कहा, अच्छा, यह सब छोड़, तू बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। पलक मुस्कुरा कर बोली, नहीं माँ, अभी तो जूस पीने का मन नहीं है। थोड़ी देर में जब भाभी आ जाएगी तब कुछ चटपटा बनवाकर खा लूंगी। आप तो बस आराम कीजिए। सरला जी सोफे पर बैठते हुए बोली, और बता बेटी, जो एसी मैंने दिलवाया था वह ठीक से काम तो कर रहा है ना? उसकी ठंडी हवा तेरे घर वाले खुश रहते होंगे और तुझे भी नींद अच्छी आती होगी। यह सुनकर पलक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, माँ, उस एसी की वजह से तो मेरा सारा काम आसान हो गया। जब भी काम करके गर्मी लगती है तो हम सब एसी वाले कमरे में चले जाते हैं। आप और भाभी ने जो मदद की उसी से सब कुछ इतना बेहतर हो पाया है। सरला जी ने प्यार से पलक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मेरी बेटी है, तेरी सुख सुविधा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और अगर तेरी भाभी कमा रही है तो तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत करना तो बनता है। आखिर तू उसकी इकलौती ननद जो है। फिर दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर सीरियल देखने लगीं। तभी पलक का मोबाइल बजा। उसके पति का फोन था। पलक ने फोन उठाते हुए कहा, सुनिए, ऑफिस से छुट्टी के बाद जब लौटना तो मुझे भी लेते चलना। फोन काटने के बाद पलक बार बार अपना फोन देख रही थी, मानो किसी के संदेश का इंतजार कर रही हो। तभी उसकी सहेली का एक मैसेज आया, जिसमें फ्रिज की तस्वीर के साथ लिखा था, देख पलक, मैंने नया फ्रिज लिया है, पूरे 25,000 का है। मैसेज पढ़कर पलक ने एक गहरी सांस ली और माँ को मोबाइल दिखाते हुए बोली, माँ देखो, मेरी सहेली ने नया फ्रिज खरीदा है। क्या करें, इतनी गर्मी जो पड़ रही है, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। पलक ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी सरला जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ बेटा, तू कोई बढ़िया सा फ्रिज पसंद कर ले, मैं बहू से कह दूंगी, वह पैसे दे देगी। जब तक मैं हूँ तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही
पलक के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और ऑनलाइन फ्रिज देखने लगी। कुछ देर स्क्रीन स्क्रॉल करने के बाद उसकी नज़र 35,000 वाले मैरून कलर के फ्रिज पर टिक गई। माँ को दिखाते हुए पलक ने कहा, माँ, ये वाला फ्रिज बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है और साइज भी सही है। सरला जी मुस्कुराईं और प्यार से बोली, ठीक है बेटा, बहू को आने दे, मैं उससे बात करती हूँ। तभी उनकी बहू ऑफिस से घर लौटकर आ गई। जैसे ही वह अंदर आई, उसे माँ बेटी की बातें सुनाई दीं। वह चुपचाप पास खड़ी रही और सब सुनती रही। सरला जी उत्साहित होकर बोली, बेटी तू चिंता मत कर, मेरी बहू तो नोट छापने का मशीन है, जितना भी मांगो दे देती है। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने बिना देर किए कहा, मम्मी जी, मैं नोट छापने की मशीन नहीं हूँ और आप मेरे बारे में क्या क्या कहती हैं, यह अब छिपा नहीं रहा मुझसे। सरला जी सुनकर बोली, बहू, तुम्हें हमारे बीच की बात सुनने और टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारी बात छुपकर कब से सुनने लगी हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? उनकी बहू ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मैं छिपकर नहीं सुन रही थी, ऑफिस से सीधे घर आई हूँ और यह बातें कानों में पड़ गई। वैसे आज नहीं तो कल यह मांग मेरे सामने आती ही, इसलिए मैं अभी साफ साफ कह दे रही हूँ, मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं और मैं यह खर्च नहीं उठा सकती। सरला जी गुस्से से तमतमाती हुई बोली, अच्छा, अब जब सुन ही लिया है तो खुलकर सुन लो, तुम्हें पलक के लिए फ्रिज खरीद कर देना ही होगा। हमने तुम्हें नौकरी करने की आज़ादी दी है, तो तुम्हारी सैलरी का उपयोग हम ही करेंगे और अगर इस घर में चैन से रहना चाहती हो तो हमारी बात माननी पड़ेगी। बहू कुछ बोलने वाली थी कि तभी बाहर से एक सख्त आवाज़ आई, और मम्मी जी, आपको हमारे लिए अपने घर में फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। तीनों ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा तो पलक का पति सुमित दरवाजे पर खड़ा था। पलक चौंकते हुए बोली, अरे आप इतने जल्दी आ गए? आपने तो कहा था कि डिनर के समय आएंगे। सुमित ने शांत स्वर में जवाब दिया, ऑफिस की मीटिंग कैंसल हो गई तो आ गया। वैसे बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मम्मी जी, मैं बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, आपने पिछली बार भी पलक को एसी गिफ्ट कर दिया था, आप फिर से फ्रिज की बात कर रही हैं। मगर सच कहूँ तो हमारे पास जो है उसी से आराम से काम चल रहा है, हमें नया फ्रिज नहीं चाहिए। यह सुनकर सरला देवी थोड़ा घबराईं, लेकिन अपने अंदाज में बोली, अरे दामाद जी, मैं तो बस अपनी बेटी को सारी सुविधा देना चाहती थी, उसका सुख ही मेरी खुशी है। इस पर पलक भी तुनक कर बोली, अगर मेरी माँ मुझे कुछ देना चाहती हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है? बहू एक कोने में खड़ी यह सब बातें हैरानी से सुन रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। माहौल भारी होता जा रहा था। सुमित ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माफ़ करिए मम्मी जी, लेकिन आपकी बेटी को हर सुविधा के साथ एक आलीशान जिंदगी चाहिए, तो उसकी शादी किसी अमीर घर में करनी चाहिए थी। मैंने कभी दिखावा नहीं किया, मेरे घर में जो है जैसा है उसमें ही जीना होगा। हम मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और सबसे ज़रूरी बात कि बचत की आदत डालनी होगी। आप अपनी बेटी से जितना भी प्यार करती हैं, मैं भी अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन हर बार मायके की इस तरह से मदद लेना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है। कृपया आगे से ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों के रिश्ते की भी बदनामी होती है। पलक की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, तुम कैसे इंसान हो? तुम तो मेरी ख्वाहिश पूरी भी नहीं कर पाते, और जब मेरी माँ मुझे कुछ देना चाहती है तो तुम उसमें भी रुकावट डाल रहे हो। सुमित ने
उसकी बात बीच में काटते हुए शांत आवाज में कहा, सच में? सोचो जरा, क्या मैं तुम्हारी कोई जरूरत अनदेखा करता हूँ? हर हफ्ते तुम्हारी जिद होती है कि बाहर चलो, बाहर का खाना खाते हैं। मैं अपनी पसंद का ध्यान छोड़कर तुम्हारी हर मांग को पूरी करता हूँ। वह थोड़ा रुककर बोला, लेकिन अब सुनो पलक, तुम अब मेरी पत्नी हो तो मेरी हैसियत के हिसाब से जीना सीखो। अगर महंगी चीजों का इतना शौक है तो खुद का कोई काम पकड़ लो, ट्यूशन पढ़ा लो, कुछ ऑनलाइन कर लो। पैसे आएंगे तो अपने शौक भी पूरे कर लेना, लेकिन हर बार मायके से कुछ मांगना बंद करो। इसमें मुझे भी तकलीफ होती है, मेरा आत्मसम्मान आहत होता है। बहू एक कोने में खड़ी सुमित की बातें सुनकर उसके चेहरे पर गर्व और राहत का मिश्रण साफ देख रही थी। वहीं पलक और सरला देवी का चेहरा उतर गया। दोनों की गर्दन शर्म से झुक गई थी। यह सब सुनकर पलक और सरला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि शादी के बाद बार बार महंगी चीजों की फरमाइशें करना, चाहे ससुराल से हो या मायके से, दोनों ही घरों के लिए ठीक नहीं। माहौल थोड़ा भारी होता चला गया। तभी बहू मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग बातें करिए, मैं चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। उस दिन के बाद ना तो सरला जी अपनी बेटी के लिए कोई महंगा सामान दिलवाने की कोशिश करती, ना ही पलक ने कभी कुछ माँ से मांगा। बहू को भी बड़ी राहत मिली, क्योंकि अब उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा ननद की फरमाइशों में नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, सुमित ने सही समय पर आवाज उठाकर रिश्तों में पनप रही कड़वाहट को रोक दिया। दोस्तों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।